गाजीपुर चलेंगे अफजाल अंसारी, लाइन में लगे हुए हैं मतदान करने के लिए। सनुज हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और वो दिखाएंगे कि वहां पर किस प्रकार से मतदान चल रहा है। क्या तस्वीर है सनुज? पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूं कि देखिए मतदाताओं में किस तरीके से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके की ये तस्वीरें हैं। जो मतदाता हैं वो काफ़ी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। डॉक्टर एमए इंटर कॉलेज है और सुबह से ही मतदाता यहाँ कतारों में लगे हुए थे। दूसरी एक और खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए इन्हीं मतदाताओं के बीच एक और मतदाता है जिनका नाम है अफजाल अंसारी साहब, और यहाँ से गाजीपुर से वो सांसद हैं। और कहा जाता है उनके लिए कि जब वो मतदान करने जिस भी चुनाव में आते हैं वो इसी तरीके से कतार में एक आम मतदाता की तरह लग जाते हैं। सर आप बिल्कुल आम मतदाता की तरह कतार में लगे हुए हैं सबसे पीछे। ये लोकतंत्र का पर्व है और भारत के संविधान के अनुसार एक वोट डालने का हर भारत के बालिग नागरिक को अधिकार है। तो अपनी बारी का इंतज़ार सबको करना चाहिए, यही उचित है। अच्छा, यही उचित है। सर आपने भी देखा कि परिवार के दो लोग इस बार चुनाव मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ? अगर गाजीपुर की बात करें तो मन्नू अंसारी हैं, उधर अब्बास अंसारी। हाँ, आज इन क्षेत्रों की जनता भी अपना वोट डाल रही है और जनता का जो फैसला होगा वो 10 तारीख को सामने आ जाएगा। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ की सियासी हवा को तो आप बहुत पहले भाप लेते हैं, तो क्या लग रही है आपको? नहीं, हम यहाँ की ही नहीं, हम 7वें चरण की सियासी हवा पे बात कीजिए जो 54 सीटों की है। हाँ तो ठीक है सर, उसी पे बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है। 54 सीटों की सियासी हवा बता दीजिए। आखिरी चरण है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चक्रव्यूह का आखिरी द्वार आज खुलने जा रहा है। 6 बजे के बाद आप भी अपना खोलेंगे कि किसको क्या। जी सर, मैं आपको बता देता हूं कि एबीपी गंगा सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जो एग्जिट पोल है वो 6 बजे ही हम करने जा रहे हैं, आप देखिएगा सर। मैं समझ सकता हूं आपकी सक्रियता, एबीपी गंगा की पूरे चुनाव की कवरेज मैं बड़े ध्यान से देखता हूं और अच्छी भूमिका में हैं आप। अब आज आपका जो पोल आएगा असली मामला वो है। मेरा पोल पता नहीं उससे शायद मेल खाए या ना खाए। अंतिम राउंड का जो 54 सीटों का चुनाव है ये 9 जनपदों में है। जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़। इन 54 में जो तस्वीर दिख रही है उसके हिसाब से मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि सत्ताधारी दल के खाते में बहुत निराशा हाथ आएगी। इनकी अधिकतम सीटें वो 14 से ज़्यादा नहीं जा सकेंगी, उससे नीचे हैं। हो सकता है कि 10 तक ही सिमट जाए। अच्छा, इस तक सिमट जाए। और सर अगर पूरे ओवरऑल की बात करें, लखनऊ के सिंहासन पर कौन बैठने जा रहा है? वो ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता हूँ, लेकिन ये चुनाव आम जनता में 5 साल की जो सरकार के कामकाज हैं उसकी जो समीक्षा हुई है, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पक्षपात, बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार, नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनके रोजी रोजगार का कोई प्रबंध नहीं, इन सब सवालों को लेकर बड़ा आक्रोश रहा है। और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार की तरफ से जो हथकंडे अपनाए गए, जनता ने उसे खारिज कर दिया है। एक अनुमान है, ये ज्योतिष नहीं है, कि अधिकतम 150 या उससे नीचे 110 तक यही सिमट जाएगी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गिनती। इससे ऊपर नहीं जा सकते 150 से। अच्छा, लेकिन वो तो सर ये कह रहे हैं कि 300 पार है, हमने तमाम चीजें करी हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। उनका कथन अपने आप में पूरे 5 साल तक तो उनके कामकाज की समीक्षा मीडिया के भाई करते रहे, तो मीडिया के लोगों को बड़े बड़े विज्ञापन मिले। उन्होंने हर बार परीक्षा में उन्हें 100 में 100 नंबर दिया, लेकिन अब की तो जो परीक्षा है इसकी काफ़ी जनता जांच रही है। तो जनता जिन सवालों पर उनसे जवाब चाहती थी वो सवाल पे जवाब नहीं दे सके,
वो बुलडोज़र लेके घूमते रह गए, बुलडोज़र बाबा कहे जाते रह गए। अगर उनकी बुलडोज़र नीति बहुत सफल है तो निस्संदेह उन्हें पहले भी 350 सीटें थी, इस बार तो 350 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो 150 से नीचे आ जाती है तो समझ आ जाएगा कि ये बुलडोज़र बाबा की बुलडोज़र नीति जो थी उसने कबाड़ा कर दिया इस सरकार का, और उत्तर प्रदेश की सरकार के पतन के साथ ही दिल्ली दरबार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपको लगता है? 100% 10 तारीख को ही उस दरबार पे बिल्कुल उल्टी सनी, देखिए अफजाल अंसारी बड़ा दावा कर रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बड़ा नुकसान होने वाला है। एग्जिट पोल पर भी उन्होंने बयान दिया कि हो सकता है कि आपका एग्जिट पोल मेरे अनुमान से मैच ना करे, लेकिन एबीपी गंगा बेहतर काम कर रहा है, ये अफजाल अंसारी भी मानते हैं।